हेलो दोस्तों। मैं विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सर। जैसा कि भारत में दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। मोस्टली इनकम पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत लगाया जाता है। नए इनकम टैक्स बिल में 2025 में लाए जाने का प्रावधान, जैसा कि बजट सत्र में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा था, उसी आधार पर आज हम देख रहे हैं कि नया इनकम टैक्स 2025 लोकसभा में लाया गया है। ये कब कानून बनेगा, कितना बेहतर है, क्या सुधार हुए हैं, आइए इस संबंध में जानकारी एकत्रित करते हैं, समझते हैं अपने आसान लहजे से। जैसे कि मैं इस पीडीएफ के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि नए इनकम टैक्स बिल में होंगी 536 धाराएं। अब देखिए कितना बड़ा व्यापक बदलाव किया गया है। कहाँ 800 के लगभग धाराएं पहुंच चुकी थी ABCD करके, आज 536 धाराओं में करीब 3 लाख से ज़्यादा शब्दों को हटा दिया गया है। बहुत सारा समराइज करके सरल बनाने की प्रयास किया गया है विधायिका द्वारा इस कानून को। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा समझते हैं क्या है। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। मतलब ये इन्होंने न्यू बिल पास किया है। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। आयकर विधेयक 2025 में 536 धाराएं शामिल हैं, जो वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 के 298 धाराओं से अधिक है। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं, जो नए कानून में बढ़कर 16 हो गई हैं। हालांकि देखने में 298 धाराएं कम लग रही हैं, लेकिन ABCD करके वो करीब 800 धाराओं के लगभग पहुंच जाती हैं। तो यहाँ 536 धाराओं में किया गया है। अनुसूचियां भी यहाँ पर 16 कर दी गई हैं नए कानून में, पहले 14 थी। आयकर विधेयक 2025 में वर्तमान कानून की तरह ही 23 अध्याय रखे गए हैं। 622 पेज का यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह देगा। इसमें टोटल पेज 622 हैं। जैसा कि मैं अभी इसमें आपको वॉलपेपर में भी आप देख रहे होंगे कि पेजों की संख्या भी यहाँ पे कम हुई है। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। ऐसा प्रस्तावित है कि अगले वर्ष से इसको लागू किया जाए। कैसे, इस बार तो बिल पारित हो चुका है, बजट आ चुका है, तो इसको कारगर करना मुश्किल रहेगा। और अभी दोनों सदनों में पास भी नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के साइन होंगे तब जाके कहीं गजट पब्लिश होने के बाद ये लागू हो पाएगा। बिल का मुख्य लक्ष्य मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करना, उसे करदाताओं के लिए आसान बनाना है। इसकी सरल प्रोसेस लाना ही मेन इसका पर्पज रहा है। इस नए बिल में लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए हैं। इससे कानून अधिक सुगम और समझने में आसान होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया है। नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। देखिए, एक सदन में पास हुआ है अभी ये, लेकिन अभी इसको समिति के पास भेजा जाएगा और वो संशोधन करती है, सुझाव देती है। उसके बाद फिर से लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के साइन होंगे। अब बड़े बदलाव क्या हुए हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। 8-10 पॉइंटों के अंतर्गत ज़्यादातर समझाया गया है, उन्हीं पॉइंटों पे हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, आयकर कानून 1961 में कुल 880 पेज थे, जबकि नए कानून में 622 पेज रखे गए हैं। इसमें ज़्यादातर सब सेक्शन ख़त्म कर दिए गए हैं। देखिए, इसको सरल बनाने की कोशिश की गई। जो अननेसेसरी चीज़ें थी उनको हटाकर सीधी बात यहाँ पर रखने की बात की गई है। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है। मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामलों में जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया गया है। अब अननेसेसरी गैर जरूरी प्रावधान, देखिए 1961 का एक्ट था, अब 2025 की बात कर रहे हैं, जहां IT हब बहुत ज़्यादा कारगर तरीके से विकास कर रहा है। डे बाय डे AI का दौर है। ऐसे समय में पुराने कानून के तहत नया कानून व्यवस्था ऐसी लाई गई है जिसमें कुछ अत्याधुनिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
तीसरा पॉइंट है, पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है। जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग को इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग में बदला गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान होगा। देखिए कुछ शब्द यहाँ पे बदल दिए गए हैं और इजी करने की कोशिश की गई है। चौथा, अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, वित्त वर्ष की तरह। अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में ख़त्म होगा। इसको और आसान समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में पिछले वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए कर का भुगतान निर्धारण वर्ष 2024-25 में किया जाता था, मतलब एक वर्ष पीछे चलता था। इस नए विधेयक में पिछले वर्ष और निर्धारण वर्ष की अवधारणा को हटा दिया गया है और सरलीकृत विधेयक में केवल कर वर्ष की बात कही गई है। तो ये जो निर्धारण वर्ष और पिछला वर्ष जो दो शब्द यूज किए गए थे, इनको हटाकर सीधा कर वर्ष कर दिया गया है। पांचवा, अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। इससे पहले के टैक्स में क्रिप्टो करेंसी को शामिल नहीं किया जाता था, डिजिटल एसेट को भी उतनी जगह नहीं दी गई थी। अब इनको जगह कैपिटल एसेट के अंतर्गत दी गई है। छठवां, टीडीएस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है। इससे टैक्स पेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। देखिए नई टैक्स व्यवस्था में पहले जो जटिल धाराएं थी उनको सरल करके टेबुलेशन में दिया गया है, जिससे इजीली टेबुलेशन को समझा जा सके और उन्हें ये पता चले कितना टैक्स किसको देना है। सातवां पॉइंट, अब टैक्स विवादों को जल्दी निपटाने के लिए डीआरपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के फैसले को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। अब डीआरपी एक निर्धारण बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है जो क्या करेगी, निपटाने के लिए जल्दी से ही इन मामलों को निपटाएगी। आठवां, सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि अभी सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं। देखिए कानून को सरल बनाना चाहते हैं। टैक्स व्यवस्था नए अनुसार और पुराने अनुसार दोनों अनुसार अभी इनका चलाने का पूरा प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत ये अभी संरक्षित किया गया है। नौवां, सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। उनका निपटान पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। तो पुराने से पहले से मामले चल रहे हैं तो पुराने कानून लागू होगा, ये तो हम सबको ही मालूम है। जैसे कि 10वां, नए कानून में कई सारे नियम आसान कर दिए गए हैं। इससे मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। इससे आम जनता के साथ सरकार को भी फायदा होगा। तो ये भी बहुत बढ़िया है, नियम आसान कर दिए गए हैं। अब ये बिल एक्ट का रूप कब धारण करेगा, इसके लिए थोड़ा एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है इसे, जहाँ से पास भी हो गया है। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी होगी और राष्ट्रपति की सहमति के मिलने के बाद यह नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। तो ये इसकी मूल अवधारणा है और मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा कुछ इसमें है नहीं है, कोई धार्मिक एस्पेक्ट हो या किसी तरह का अन्य डिस्प्यूट हो। ये टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए है। तो मोस्टली सरकार बहुमत में है तो इस बिल को पास हो ही जाना है हर हालत में। इन्हीं इन्हीं वक्तव्यों के साथ, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इस बिल की व्यवस्थाएं क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा एक अपडेशन होगा। आज के समय में इनकम टैक्स बिल में होगी 536 धाराएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कथन को यहाँ विराम देता हूँ।